मदरहुड के साथ एक और चीज एक लेडी को, एक वुमन को फ्री में मिलती है और वो है गिल्ट, द मॉम गिल्ट। आई थिंक शायद ही अब तक पूरे वर्ल्ड में या अब तक जितनी भी माएँ हैं, ठीक है, शायद ही कोई मदर ऐसी होगी जिसने किसी ना किसी फेज में ये फील ना किया हो दैट आई एम डूइंग नॉट डूइंग इनफ। हर मदर को ये लगता है कि मैं कुछ ना कुछ पूरा नहीं कर पा रही, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मॉम गिल्ट। हेलो एवरीवन, how are you all? So I welcome you all in today's episode of Motherhood and Beyond, my podcast series. और आज का टॉपिक है मदर गिल्ट। अगर मदर काम पर जाए तो गिल्ट, अगर वो अपने लिए ब्रेक ले तो गिल्ट, अगर वो किसी से हेल्प ले ले तो गिल्ट, अगर वो थक भी जाए तो भी गिल्ट। कि एक मदर को थकने का भी कोई हक नहीं है। और आजकल इस सोशल मीडिया ने इस प्रेशर को और भी बढ़ा दिया है। हर जगह रील स्क्रॉल करो, परफेक्ट मॉम्स, परफेक्ट रूटीन्स, परफेक्ट होम्स। एंड यहाँ पर जो मैं सोशल मीडिया हैंडल्स की बात कर रही हूँ, वो सोशल मीडिया हैंडल्स उन लोगों के ज़्यादातर हो सकते हैं या होते हैं जो शायद इंडिया के भी ना हो, शायद इंडिया की बाहर के हों, जिनमें बड़े बड़े घर हैं, जिनमें बड़े बड़ा मतलब बेसिकली नॉट ओनली अबाउट बिगर होम्स बट दे आर डिफरेंट इन एज पर द इकोनॉमिकल बैकग्राउंड ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली वॉचिंग दैट वीडियो। जब मैंने अपना पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट भी किया था तब भी मैंने यही बोला था, मे बी इंडिया में पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो लोग बात करते भी होंगे, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे और मेरे आसपास जितने भी इकोनॉमिकली बैकग्राउंड वाले लोग हैं, स्पेशली इंडिया में जो मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास वाले जो मदर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म अब तक शायद नहीं मिला है जहां वो सुन सके अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, अपने ही जैसी जो फीलिंग्स हैं, जो जिन तरह के प्रॉब्लम से वो गुजर रही है उसके बारे में। आई थिंक हमारे जैसे सर्कल के ऊपर बात करने वाला शायद ही बहुत कम होगा। तो इसीलिए भी मैंने ये पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट की थी। तो मैं यहाँ पर यही चीज़ हाईलाइट कर रही हूँ कि कई मदर्स मॉम गिल्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो ढूंढती हैं अपने बच्चे को पालते हुए, वो शायद आज की डेट में, आज के एरा में इसलिए भी है क्योंकि वो अपने आप को कंपेयर करते हैं उन सोशल मीडिया हैंडल से जो शायद उनके अकॉर्डिंग है भी नहीं। क्योंकि वो रिलेट भी क्यों, वो देखते भी क्यों है उसको और कंपेयर भी क्यों करते हैं, क्योंकि वो भी एक मदर ही है जिसने वो वीडियो बनाई है, जिसने एडिट की होगी, जिसने डाली होगी, राइट। तो उनको लगता है ये भी तो माँ ही है, ये भी तो कर ही रही है। बट वहाँ पर एक बहुत ही थिन लाइन आ जाती है, दैट पार्ट ऑफ वर्ल्ड आर दे फ्रॉम, और विच पार्ट ऑफ इकोनॉमिकल बैकग्राउंड आर दे फ्रॉम, और इवन व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम आर दे हैविंग अराउंड देम, राइट। कि वो बना पा रहे हैं उन वीडियोस को और उनके अकॉर्डिंग अपने आप अपना रूटीन दिखा रहे हैं सबको, राइट। लेकिन रियल मदर्स, मतलब जो हमारे आसपास की जो मदर्स हैं, वो वीडियोस देखकर खुद को कंपेयर करने लग जाती है और मॉम गिल्ट बहुत 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 ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर मैं खुद की बात करूँ तो ऑफ कोर्स मैंने अपने दो पार्ट्स ऑफ माय पोस्टपार्टम जर्नी में भी बात की थी कि मुझे भी बहुत 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 सारी गिल्ट फील हुआ है जब मैंने हेल्प ली अपने बेटे के लिए, राइट। इवन जब मैं खुद इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाती थी, आपने अभी पिछली जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें भी मैंने इमोशनल लोनलीनेस की बात की है, तो उस टाइम भी गिल्ट की वजह से ही वो इतना ज़्यादा होता है कि हम बात नहीं कर पाते। या फिर जब मुझे लगता है कि मैं परफेक्टली मैनेज नहीं कर पा रही हूँ मेरे बेटे का स्कूल, आज भी कभी कभार बहुत सारी चीज़ों में गिल्ट फील होता है, क्योंकि इस मॉम गिल्ट को एक मॉम एक हीरो होती है जो सब कर सकती है, इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है हमेशा से। बट अब धीरे 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 मुझे भी समझ आ रहा है कि मदरहुड परफेक्शन का नाम नहीं है। लेट मी ब्रेक दिस मिथ फॉर यू। सो टुडे फ्रॉम दिस वीडियो, फ्रॉम दिस एपिसोड, आज मैं हर मदर को एक बात कहना चाहती हूँ। प्लीज इसको नोट लीजिए, जो भी मदर्स मेरी इस वीडियो को देख रही हैं वो प्लीज इस बात को नोट कर लीजिए कि आपको
एज अ मदर, एज अ पेरेंट परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट रहने की ज़रूरत है। स्टे प्रेजेंट इन द सिचुएशन विच यू आर। अगर आप अपने बच्चे के साथ हैं, स्टे प्रेजेंट इन दैट। उसको क्या चाहिए, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, उस टाइम पे उसके बारे में सोचिए। और अगर आप ब्रेक ले रहे हैं 1 घंटे की, 2 घंटे की अपने लिए, या वट एवर यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर गोइंग टू वर्क फॉर 8 hours, बी प्रेजेंट इन दैट वर्क, बी प्रेजेंट इन दैट सिचुएशन। उस टाइम पे अपने बच्चे के बारे में सोच सोच के गिल्ट को मत हावी होने दीजिए, क्योंकि जितना आप गिल्ट को अपने ऊपर हावी होने देंगे, आप वो जो आवर्स हैं उन सिचुएशंस में जहां पर आपको प्रेजेंट होना चाहिए था वहां पर आप नहीं। आपने 1 घंटा खुद के लिए ब्रेक निकाली, आप स्पा करवाने गए, आप हेड स्पा कराने गए, और उस टाइम भी अगर आपके माइंड में चल रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है, देन दैट 1 hour इज अ वेस्ट। आई एम टेलिंग यू दिस। सो प्लीज don't try to be perfect, be present in the situation whatever you are, and you will be the happiest. और please mothers, खुद को थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा ग्रेस देना मत भूलिए। I have learned it late, but I'm telling you now. Do note it down. Thank you everyone for watching this video. Thank you for liking my podcast. Do comment below what kind of topics do you want me to speak on, and I will create videos on that. Thank you. Thank you everyone. Bye.